तो गाइस बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप एक गाने को क्रिएट तो कर लेते हो बट रिलीज करने से पहले कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है यार इसमें कुछ तो रह गया। अब वो कुछ तो रह गया बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि होता क्या है, और जिनको पता भी है उसमें से 80% लोगों को वो चीज़ गलत पता होती है, जो कि है मास्टरिंग। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मास्टरिंग होती क्या है और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब गाइस मास्टरिंग को समझने से पहले अशोक भाई ये क्या बना है? ये बनाया हमने नूडल्स बनाया हुआ। और ये क्या है? ये हमने एक कॉफी बनाई हुई। अच्छा, मेरे को लगा हार्पिक है। हार्पिक नहीं है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये हार्पिक में एक कॉफी है और नूडल्स बनाया हुआ। कॉफी। अब अशोक सबसे पहले यार मेरे को ये बता कि जो तूने नूडल्स बनाई है तो उसके ऊपर ये धनिया और ये केचप क्यों डाला है? ये केचप और धनिया क्यों डाला कि ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि अच्छा देखो जो खाने वाला है उस बंदा को ये अच्छा दिखाने के लिए डाला हुआ, दिखाने के लिए साथ साथ इसके लिए ताकि ये खाने में स्वाद हो, तो इसलिए डाला हुआ। क्या बोला तूने? अच्छा, मेरा तेरे से क्वेश्चन है, अगर ये खाना बनाते हुए तो तूने नूडल बनाई है ये जल जाती तेरे से और उसके बाद तू ये धनिया और केचप उसके ऊपर डालता तो क्या वो अच्छा टेस्ट करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छा टेस्ट करेगा नहीं, बिल्कुल भी करेगा नहीं अच्छा टेस्ट, क्योंकि वो जल जाता है तो कहाँ से करेगा फिर। तो गाइस जैसे आपको यहाँ भी सबसे पहले ये समझ आया है कि जब आप एक गाने को क्रिएट कर रहे होते हो और क्रिएट करते वक्त ही आपने अच्छे सैम्पल्स को यूज़ नहीं कर रखा, अच्छे से मिक्सिंग नहीं कर रखी, तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी मास्टरिंग कर लो वो अच्छा साउंड नहीं करने वाला है। जैसे आप खाने को क्रिएट करते हो और खाना ही जल गया तो उसके ऊपर जितनी मर्जी आप धनिया डाल लो, चटनी डाल लो, मसाले डाल लो, वो अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो ये है स्टेप नंबर 1। तो अशोक भाई मेरे को तेरे से एक और क्वेश्चन है यार, ये कॉफ़ी के ऊपर ये ब्राउन ब्राउन सा क्या डाला हुआ है? ये कोको पाउडर डाला हुआ है। अब और वो क्यों डाला हुआ है? ताकि अच्छा दिखे और खाने में मजा आए, तो इसलिए डाला हुआ है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि भाई जब नूडल्स बनाई तो उसके ऊपर ये धनिया डाला, चटनी डाली, अब ये इसलिए डाली ताकि नूडल्स अच्छी टेस्ट करे, है ना? यस यस। बट यहीं पर तूने अब ये धनिया और चटनी अपनी कॉफी में क्यों नहीं डाल दी? वो भी तो इससे अच्छा टेस्ट कर जाता। तो गाइस अलग अलग सिस्टम होता है दोनों का। नूडल्स चाहे कोई भी आइटम हो, अलग अलग सिस्टम होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम ताकि केचप कॉफी में नहीं डाल सकते और कोको पाउडर नूडल्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि सिस्टम में खराबी हो जाता है, ये कुछ बनता ही नहीं है। तो गाइज ये 19 साल के अशोक को भी पता है कि जब आप ये खाने को क्रिएट कर रहे होते तो कई चीज़ों को, कई खानों पे कई चीज़ें अच्छी लगती है और कई खानों पे कई चीज़ें अच्छी लगती है। तो जब आप एक हार्ड या ट्रैप या हिप हॉप बीट को मास्टर कर रहे होते तो उसकी मास्टरिंग होती है अलग तरीके से, और यहीं पर जब आप एक सॉफ्ट गाने को मास्टर कर रहे हो तो उसकी मास्टरिंग बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होती है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि मास्टरिंग होती क्या है। इट्स जस्ट गार्निशिंग योर प्रोडक्शन एंड योर मिक्स, और हर एक गाने को एक डिफरेंट मास्टर चाहिए होता है। अब फटाफट से सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देखते हैं कि गाने के ऊपर मास्टरिंग करी कैसे जाती है। तो गाइस अब मास्टरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अभी मैंने क्या करा है कि मैंने जिस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे गाने को मिक्स करा हुआ है वहाँ से मैंने पूरे प्रोजेक्ट को 32 बिट में एक्सपोर्ट कर लिया है। मान लो आपने FL स्टूडियो के अंदर अपने गाने को क्रिएट अगर करा होता तो आप पूरा गाने को सिलेक्ट करते, फाइल्स में जाते, एक्सपोर्ट पर जाते और वेव फाइल पे सिलेक्ट कर लेते, और वेव पे मान लो आप लिख देते डेस्कटॉप पे मास्टरिंग, और यहाँ पर आप वेव बिट डेप्थ को एक्सपोर्ट करते वक्त 32 बिट फ्लोट को चूज़ कर लेते। अब 32 बिट फ्लोट को हम क्यों चूज़ करते हैं इसको अभी मैं आपको इन डेप्थ तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारी ऑडियो फाइल ले ली है और मैं क्या करता हूँ, मान लो इतने से एरिया को क्रॉप कर लेता हूँ, सुनकर देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फाइल को जानबूझ के क्लिप कर देता हूँ, 0 के ऊपर लेके चले जाता हूँ जिससे फटने लग जाए। मास्टर पे आप देखोगे फट रही है। अब मैं इतने से पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड जैसे मैं FL के अंदर एक्सपोर्ट करा था सेम इसके अंदर भी यहाँ से मैं 32 बिट के अंदर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इस फाइल को रीनेम कर देते हैं 32 बिट डेस्कटॉप पे। अब इतनी से फाइल को मैं फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ। अब 24 में कर लो या 16 में कर लो, किसी में भी चल जाएगा। मैं इसको अभी 24 में कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट और रीनेम कर लेते हैं 24। अब ये जो दो फाइलें एक्सपोर्ट हुई है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डॉ में लेके आता हूँ। अब चाहे ये चीज़ आप FL के साथ करना चाहते हो, एबल्टन के साथ, दोनों के साथ काम कर जाइए। मैं इसको FL स्टूडियो के अंदर भी लोड कर लेता हूँ। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये जो 24 बिट फाइल है और 32 बिट फाइल है, ये दोनों फाइलें अभी दिख रहा है कि जब मैं इनको सोलो करके प्ले करूँगा ये वाली फाइल भी फट रही है और नीचे वाली फाइल भी फट रही है। बट एक चीज़ गौर करना, अगर मैं 32 बिट फाइल को पकड़ता हूँ और इसी वॉल्यूम को रिड्यूस करता हूँ
तो यहाँ पर देखना जो नीचे ऑडियो एडिटर है ना उसमें, इसमें थोड़ा अच्छे से दिखता है इसलिए मैं ये बटन को यूज़ कर रहा हूँ। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो जो 0 के ऊपर गई थी वो वापसी नीचे आ गई। बट यहीं पर अगर मैं 24 बिट वाली फाइल को पकड़ूं और इसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करूं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जितना भी 0 के ऊपर गया था वो यहाँ पे कट गया है, एक चाकू की तरह उसने स्लाइस कर दिया। बट 32 बिट के अंदर क्या हुआ, जितना भी 0 के ऊपर गया था वो वापसी ले आया। मतलब 32 बिट फाइल जो भी आपकी 0 dB के ऊपर साउंड जा रही होती है उसको स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अलग से प्रोजेक्ट बनाकर मास्टरिंग करते हैं वो कृपया करके 32 बिट फ्लोट में ही एक्सपोर्ट करना, क्योंकि 0.1% अगर कुछ भी साउंड 0 के ऊपर जा रही हो, तो मेरे को पता है आप मिक्सिंग में हेडरूम लेकर चलते हो, बट स्टिल जा रही हो तो आप सेफ साइड पे तो एटलीस्ट रहोगे। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार हमें हमारे गाने को, जिस प्रोजेक्ट में हमने हमारा गाना बनाया है, क्या उसे एक्सपोर्ट करके 32 बिट में अलग से मास्टरिंग करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी के लिए मैंने एक्सपोर्ट करके इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़े इजी तरीके से समझा सकूँ। और मैं इनफैक्ट खुद भी जिस प्रोजेक्ट में मिक्सिंग करता हूँ उसी प्रोजेक्ट में मास्टरिंग भी कर लेता हूँ। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे को देख रहे होंगे जो कि शायद i5 का या i3 का एक विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो अगर वो अपने प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट में ही मिक्सिंग कर रहे हैं और उसी के अंदर मास्टरिंग भी कर देंगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लैग करने लगे और आपको वो क्रैकलिंग साउंड आ रही हो और आप ढंग से मास्टर ही ना कर पाओ। बट अगेन, अगर आप एक पावरफुल कंप्यूटर मैक या अच्छा पावरफुल विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर मास्टर कर सकते हो। तो आई गेस आपको सबसे पहले क्लैरिटी आ गई होगी कि आप उसी प्रोजेक्ट में मिक्स मास्टर कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर अलाउ करता है। अगर अलाउ नहीं करता तो आपको 32 बिट फाइल में एक्सपोर्ट करना है। और ये मैंने आपको समझाया भी इसलिए है क्योंकि कल को जब एज एन मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर आपके पास कोई फाइल भेजेगा तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई तू पूरा अपना प्रोजेक्ट भेज दे, आप बोलोगे भाई 32 बिट फाइल एक्सपोर्ट करके भेजते। आपको इसकी नॉलेज आ जाएगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक रेफरेंस ट्रैक को ऐड कर लेना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब चलते हैं हमारे स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 में मैंने सबसे पहले क्या करा है, ये जो हमारा गाना है इसको एक बार सुनकर देखो और आप खुद बताना ये कौन से जॉनरा या स्टाइल के अंदर लाई करता है। कमेंट करना नीचे। मिठे मिठे छोरे बादामी, गुट पे नाम लिखा रे न मामी, बगदाद के हरीर सा बदन उसका, पसंद न करे दिखावे महफिल शामी, आँखा में सुरमा कदमा में शोर। तो अगेन हरियाणवी लेटेस्ट जो पॉप स्टाइल है उसमें लाए करता है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है कि उस म्यूजिक स्टाइल के जो बहुत सिमिलर आर्टिस्ट है जिनका गाना ऑलरेडी मार्केट में अच्छा चल रहा है, उनके गाने को मैं डाउनलोड कर कर यहाँ पर ले आया हूँ FL स्टूडियो के अंदर। ये ढांडा का टेंशन गाना है। न्यू ना सोच लिए न्यू फिरा मुंह उठाए, जड़ा जावा भीड़ जुड़ा ओड़ा। तो आप सुनोगे भी ये गाना कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रैक है मुकुल का छोरी बादामी उससे काफी ज्यादा सिमिलर साउंड करता है। सिमिलर से मेरा मतलब है उसी सेम जॉनरा में लाया करता है। तो इसकी मास्टरिंग करने के लिए अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास रेफरेंस ट्रैक होना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हो इस मास्टर के साथ। तो एक बार आपने ये रख लिया है तो अभी के लिए हम इस ट्रैक को म्यूट कर देंगे क्योंकि अभी हमें इनिशियली इनका गाना नहीं सुनना है। और जो हमारा स्टेप 2 है वो होता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रैक को एक मिक्सर पे लिंक करूँगा और यहाँ पे हम इसको कर देंगे मास्टरिंग। तो गाने का नाम है मुकुल छोरी बादामी। अगर ये ट्रैक आप सुनना भी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, इसको चेकआउट कर लेना। अब हमारे FL स्टूडियो के अंदर मैं मेक श्योर करूँगा कि मास्टर पर कुछ भी ना लगाओ, तो इसको डालते हैं इधर। और मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगा एक EQ को, Pro Q4। अब Pro Q4 के अंदर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है। तो अगर आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा हो ऑडियो के चैप्टर के अंदर कि हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज के नीचे सारी अनवांटेड साउंड्स हैं और 20,000 के ऊपर भी काफ़ी सारी अनवांटेड साउंड्स है, तो हमें वैसे भी सुनाई नहीं देती है। तो हम सबसे पहले एक EQ को ऐड करेंगे यहाँ पर और उस पर कर देंगे एक लो कट और यहाँ पे हम सेट कर देंगे हमारी फ्रीक्वेंसी 20 पे और यहाँ पे करेंगे हम एक हाई कट
तो गाइस अगर आप लोग भी सारे प्लगइन्स को परचेज करना चाहते हो तो इससे बेटर डील नहीं मिलेगी। प्लगइन बुटीक लेकर आया है अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसमें प्लगइन्स अप टू 96% तक के डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट कई प्लगइन्स तो फ्री हो रखे हैं, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो और आपके फेवरेट प्लगइन लाइक फैब फिल्टर के लिमिटर, EQs, कॉन्टैक्ट के बंडल, आइसोटोप के बंडल, UAD के तो पूरे बंडलों पे 66% तक की डिस्काउंट रेट चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी आप इनमें से कोई प्लगइन खरीद रहे हो ना, वो आपको एक बोनस प्लगइन फ्री दे रहे हैं, मतलब आपको गिफ्ट प्लगइन और मिल रहे हैं। एक प्लगइन लेने पे 1 या 2 प्लगइन फ्री। तो भाई इससे बढ़िया डील नहीं देखी मैंने, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। प्लगइन ब्यूटी की काफी ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट से पहले भी हम कश्मीर ब्लूम को परचेज कर चुके हैं और वो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस सेल में पार्ट लेने के लिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। और आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देंगे 20,000 पे। ये चाहो तो आप स्टॉक से भी कर सकते हो, बट अब मैं क्यों इस थर्ड पार्टी EQ को यूज कर रहा हूँ ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं। अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कि यहाँ पर ये अपनी बीट खुद लेकर आए हैं, या फिर अगर इन्होंने किसी से प्रोड्यूस कराया होता, या फिर जो मिक्सिंग इंजीनियर है उसने कुछ गलती कर दी होती, कोई ऐसा प्लगइन लगा दिया होता जो कि 20 हर्ट्ज के नीचे की भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा होता, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि 2021 के अंदर मैं एक असामी ट्रैक को मिक्स मास्टर कर रहा था देबंगा का। उसमें मेरे साथ हुआ गया था कि 20 हर्ट्ज के नीचे कोई वो लॉजिक का सिंथेसाइजर यूज कर रहे थे, तो उनकी स्टेम में एक साउंड थी जो कि 20 हर्ट्ज के नीचे की भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रही थी। और मैंने क्या करा, मिक्सिंग के अंदर उस टाइम पर मैंने लो का ढंग से नहीं लगाया, फिर मेरा छूट गया उस टाइम से। अब मैं मास्टरिंग कर रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है यार मेरा गाना फट रहा है एंड में। मैंने सोचा यार क्यों फट रहा है। फिर मैं इंडिविजुअली हर ट्रैक पे गया यार, मैंने लो कट लगाया। फिर मेरा ध्यान गया कि यार इस ट्रैक पर तो मैंने लो कट लगाया ही नहीं मिक्सिंग के अंदर, और क्योंकि मैंने वो लो कट को अप्लाई ही नहीं करा था तो मास्टर में वो गाना मेरा फटने लग रहा था। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल से भी आप लोगों ने समझा होगा कि अगर आप जब प्रोडक्शन और मिक्सिंग कर रहे हो, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो मास्टरिंग से फिक्स नहीं होगी। बट यहाँ पर क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मास्टरिंग कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की अभी, इसलिए मैं सेफ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर 20 हर्ट्ज के नीचे कुछ हुआ भी, 0.1% हुआ भी, दो इसमें नहीं है क्योंकि मैंने ही मिक्सिंग करी है इसकी, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर कुछ हुआ तो मैं कट कर देता हूँ पहली सेफ साइड के लिए। बट जिन भी प्रोजेक्ट पर मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, वहां पर मैं अप्लाई नहीं करता क्योंकि मैं मिक्सिंग और प्रोडक्शन के अंदर इस चीज का ध्यान रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी इस EQ को जस्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं एक सेफ साइड पे रहूँ, ताकि 20 हर्ट्ज के नीचे की या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की कोई फ्रीक्वेंसी अगर है भी 0.1% तो हट जाए। तो इसको सुनकर देखते हैं एक बार, इससे मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके गाने पे। अब यहाँ पर जाके मैं जो हमारा मोड है मैं इसको सेट कर दूंगा लीनियर फेज मोड पर, और इसी रीजन से मैं इस थर्ड पार्टी EQ को यूज कर रहा हूँ। अगर आप ये इनडेप्थ तरीके से समझना चाहते हो कि लीनियर फेज, नेचुरल फेज और जीरो लेटेंसी होता क्या है, तो आप हमारी क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। बट अभी देसी में समझाऊँ तो लीनियर फेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट लीनियर फेज के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है कि जब भी आप लो कट करते हो, फिर किसी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करते हो, किसी फ्रीक्वेंसी को कट करते हो बहुत हार्श तरीके से, तो उससे एक प्री रिंगिंग इफेक्ट आता है। मतलब वो साउंड के आने से पहले उसका एक हल्का सा, समझ लो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए रिवर्ब सी आ जाएगी, उसकी रिवर्स से रिवर्ब, तो वो हो जाता है। इसलिए जब भी आप इसको अप्लाई करते हो लीनियर फेज को मास्टरिंग के अंदर, तो हम बहुत सटल अप्लाई करते हैं। जैसे अभी आप देख भी रहे हो, इसका जो हमने dB पर ऑक्टेव का कट का हार्शनेस है वो भी काफ़ी कम रखा हुआ है। आप उसको 18 या 24 कर सकते हो, एंड हाई पे तो 12 dB पर ऑक्टेव है, तो कि बहुत सटल ही है। और मास्टरिंग के अंदर हम वैसे भी बहुत सटल ही करते हैं, बट इसी रीजन से मैं लीनियर फेज मोड को यहाँ पर यूज भी कर रहा हूँ। बट आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा होता है, इसको तो प्रोडक्शन और मिक्सिंग में भी यूज कर लेते हैं, तो ना, उसको वहाँ पर यूज नहीं करा जाता है। अब इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है कि किस तरीके से EQ काम करते हैं, पहले आपको वो आना चाहिए। बट अभी के लिए बस ये समझ लो, अगर आपको एक अच्छा आउटपुट निकालना है कि लीनियर फेज मोड सिर्फ और सिर्फ मास्टरिंग पे यूज़ करना, और बहुत मास्टरिंग पे हम सटल ही अप्लाई करते हैं, और जब सटल अप्लाई करें तो हम लीनियर फेज मोड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने लो कट कर दिया और हाई कट कर दिया, जिससे मैं सेफ हो गया। अब सेकंड चीज़ जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो है हमारा पीक कैचिंग कंप्रेसर। तो मैं एक ऐसे कंप्रेसर को अप्लाई करूँगा जो कि जस्ट जो सटल मूवमेंट्स हो रही हैं मेरे गाने के अंदर उसको कंट्रोल करेगा।
अभी इसलिए करते हैं इसको इस तरीके से समझना कि आपकी जो गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी के अंदर एक तो सॉफ्ट गद्दी होती है और गद्दी के नीचे एक स्प्रिंग जैसे सस्पेंशन भी लगे होते हैं टायर से जो कनेक्टेड होता है, ताकि जब गाड़ी गड्ढे में जाए तो आपको झटका इतना फील ना हो। तो गाने के एंड में हम लिमिटर लगाते हैं जो पूरे गाने को लाउड करता है, तो उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए अभी हम स्टार्टिंग में पीक कैचिंग कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली हम जो ऐसे हार्श गाने होते हैं, थोड़े लाउड एग्रेसिव गाने होते हैं, इस पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द रोमांटिक गानों पे खास पीक कैचिंग कंप्रेसर लगाता नहीं हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा ऐसे हार्श ड्रम्स होते भी नहीं है। बट अगर उनमें होते हैं किसी में तो मैं लगा दूंगा उसमें। तो मैं देखूंगा कि भाई जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो पहली बात तो ये जो इतनी ज़्यादा डक कर रहा है साउंड को, इतनी ज़्यादा डक ना करे, बहुत सटल करे। तो इसके लिए एक स्टॉक कंप्रेसर ही यूज़ कर लेते हैं। फ्रूटी लिमिटर को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे कंप्रेसर मोड पे डाल देते हैं। रेशो को सेट करते हैं 2:1 या 2.7, इससे ज़्यादा हमें करना भी नहीं है, 2 से 4:1 तक ही रखते हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड को नीचे लेके आते हैं। दिख रहा होगा सटल डक कर रहा है वो जब किक आ रही है। मिठी मिठी छोरी है छोरी बादामी, गुट पे नाम लिखा री न मामी। हमें हर जगह डकिंग नहीं करनी। जब गाना लाउड हो रहा है हम तब डक सुरमा कदमा में शोर, टप टप मोर निभेता दिल के कोर, बदन पे डियोर रखे 12 बोर, पल के वारंट नजर बंचेल का डोर। मिठी मिठी छोरी है छोरी बादामी, पूजा घूमे फिरे करे 4 धामी, ट्रेंडिंग बारूद नाचा फिर चल छोरी नरवामी, दुनिया वामी। बादामी बादामी मिठी मिठी छोरी बादामी, ज़मीर रुक जा बोले आदा में शामी, बादामी बादामी मिठी छोरी बादामी, ज़मीर हिल जा बोले गज़ल शामी। मैं बैठा घोड़े के द्वार। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही सटल अप्लाई करा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करी है, सफाई करी है, एज एन अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हटाया है और अनवांटेड जो मूवमेंट्स थी गाने के अंदर जो बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी उसको भी कंट्रोल में लाए हैं। अब इसके ऊपर मेरा सेकंड स्टेप ये होता है कि हम अगर इस गाने के अंदर कोई अनवांटेड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, कुछ भी हार्शनेस है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्लीज़ भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना ये मत करना कि बहुत लोग ये करते हैं कि EQ लिया, ले भाई 6 dB का बूस्ट करेंगे और ऐसे ढूंढ लेंगे कि कौन सी हार्श फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ढूंढते हैं छोरे बादामी, गुट पे नाम लिखा री न मामी। ये 6 dB बूस्ट तब करते हैं इंजीनियर्स जब उनको कुछ लग रहा हो कि यार कुछ तो रेजोनेटिंग सुनाई दे रहा है और उसको बस पकड़ने के लिए कि वो कहाँ है, तो वो थोड़ा सा बूस्ट करके चेक करते हैं। एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब आपको चेक करना होता है आप 3 से 4 dB का गेन दे देते हो, मैक्स टू मैक्स 6 dB का गेन दे दो इसको यहाँ से इतना, और फिर ढूंढो। और मैं तो जितने भी यहाँ पर लोग फैब फिल्टर को यूज़ करते हैं मैं सजेस्ट करूँगा इसको 6 dB पे सेट कर दो, ताकि आप ज़्यादा करो ही ना मास्टरिंग में, क्योंकि मास्टरिंग वैसे भी बहुत सटल ही होती है। अशोक ने भी जब नूडल्स बनाई थी वो मास्टरिंग के अंदर उसने थोड़ी सी केचप और धनिया डाला था। केचप ठोक के नहीं डाल दी थी, अगर ठोक के डाल देते तो गंदा टेस्ट करता नूडल्स। तो अब यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 dB का ही गेन करूँगा ये ढूंढने के लिए कि कोई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है या नहीं। सेकेंड चीज़, अगर मेरे को सुनाई दे रही है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव बूस्ट कर सकता हूँ कि भाई कहाँ पर है जिसको पकड़ने के लिए। पर जितने भी लोग ऐसे 13 पता नहीं कितना dB का बूस्ट देके ढूंढ रहे होते हैं, भाई इतना dB का गेन किसी भी फ्रीक्वेंसी को दोगे तो वो रेजोनेटिंग ही साउंड करेगी। अब मास्टरिंग करने के लिए एक और चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि आपका पूरे गाने में जो सबसे लाउड पार्ट है ना, जैसे मेरे को अगर ये लग रहा है ये हुक, जो बेसिकली जितने भी हुक्स हैं ना वो हमारे गाने में सेम है फर्स्ट हुक को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट हुक में एक लेयरिंग ऑफ करी हुई है हमने। तो ये हुक ले लो, ये हुक ले लो, जो भी आपके गाने में सबसे ज़्यादा लाउड पार्ट है उसको पकड़ कर सुनकर मास्टरिंग कर लो, तो आपका बाकी वाला गाना भी 90% सॉल्व हो जाता है। अब बट क्योंकि पता है, क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग हमने करी हुई है कि ये वो एरिया है जहाँ पर ये गाना काफ़ी ज़्यादा लाउड चले जाता है, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर कुछ ढूंढूंगा एंड अगेन मेरे EQ को मैं लीनियर फेज मोड पे डाल दूंगा। मिठी छोरी बादामी, ज़मीर रुक जा बोले आदा में शामी, बादामी बादामी मिठी छोरी बादामी, ज़मीर हिल जा बोले गज़ल शामी। बादामी बादामी मिठी मिठी छोरी बादामी, ज़मीर रुक जा बोले आदा में शामी, बादामी बादामी मिठी छोरी बादामी, ज़मीर हिल जा बोले गज़ल
गजले शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला पटप मुद्दाम बोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी चोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, एक डीबी यहाँ मंत्रा तक की कर सकते दुनिया हैं, नजरा हल्के का से वार, separation के लिए। सीधे हाथ में मिनट चिलम frequency दिल में प्यार, छोरी तन मन धन ले संसार। कसम त्रिशूल अगर गया मैं हार के, तीर्थ सा इश्क तीर सीधा मार के, मेरे जैसे भक्त भी हो गए शिकार। बदामी बोले के द्वार, बदन पर लिखा राम ले अरब का नक्शा, नजर आता खींचा बदले हर रक्षा। महंगी तेरी लिप शेड जुल्फों का राज, कब्जा करी छोरी सहारा का ताज। बदामी सी चाह मंदिर से दर्शन रोज अरमान, 108 की माला जब तप एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। आधे कई जन्मों से आधे, पिछला मेरी लागे तप तप एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी बोले गजले शामी। रातों के से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किरदार माला जब तप एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, दूर हैं त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। जशन रोज अरमान, 108 की माला जब तप एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं। बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी हिल जा बोले गजले शामी। रातों के रोज अरमान, 108 बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। रातों कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। मीठी मीठी छोरी बदामी जमीन रुक जा बोले आदाम शामी। बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमीन हिल जा बोले गजले शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। सी लग रही थी जो थोड़ी सी अनवांटेड है, और मैंने स्पॉट सेटल सा भी बूस्ट करा है। अब मेरे को ज़्यादा क्यों ऑफ नहीं लग रहा, क्योंकि अगेन मिक्सिंग के अंदर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो मास्टर में भी नहीं जाएगी। अगर मिक्सिंग ही आपकी ख़राब हो रखी है तो मास्टर में आपको 10 EQ करने पड़ेंगे। अब ये कभी कभार मेरे को ज़्यादा भी करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आर्टिस्ट। जब मैं किसी और का गाना मास्टर कर रहा होता हूँ सिर्फ और सिर्फ मास्टरिंग, तो कभी कभार मेरे को थोड़ा उसमें ज़्यादा इन डेप्थ जाना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत मिक्सिंग के अंदर। तो वैसे अच्छा मास्टर वो होता है जिसमें मिक्सिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना हो, बट कभी कभार मेरे पास आते हैं ऐसे ट्रैक जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, देन मैं उतरता हूँ आगे मास्टरिंग पे। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही मेरे को, तो मैंने बहुत सटल सा EQ करा है। और एक और ट्रिप देता हूँ या फिर एक हैक समझ लो कि जब भी EQing कर रहे हो ना तो हमेशा ब्रेक लो, मतलब कुछ टाइम बाद रुक जाओ, छोड़ दो कंप्यूटर, फिर आओ और फिर एक बार चेक करो कि भाई ठीक है नहीं है। वीडियोस के अंदर क्या हो रहा होता है, आप हमें देख रहे होते हैं हम एक गो में कर रहे हैं, बट हम भी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि एडिटर वो ब्रेक को काट देते हैं और आपको लगता है स्ट्रेट गो में कर दिया, बट हम लोग भी ब्रेक लेते हैं इसको मास्टर करते वक्त, क्योंकि शूट करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 26 मिनट हो चुके हैं अभी, और कान थक जाते हैं मेरे ऑलमोस्ट 25-30 मिनट बाद। यार भोले के थी रूह बदामी से चाह, मंदिर से दर्शन रोज अरमान, 108 की माला जप। और गाइज मैं एक और चीज रिपीट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी अनवांटेड सुनाई नहीं दे रहा है मत करो, क्योंकि फालतू में EQ करना ज्यादा डेंजरस है, और इससे बहुत बेटर है कि कुछ मत करो अगर अनवांटेड सुनाई नहीं दे रहा है तो।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे जाएगा। अब तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है रेफरेंसिंग। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने हमारा रेफरेंस ट्रैक लिया ढांडा का टेंशन, तो मैं उस गाने की लाउडनेस ऑलमोस्ट उतनी ही रख दूंगा जितनी हमारे गाने की है। तो सबसे पहले हमारे गाने की लाउडनेस को चेक करने के लिए मैं इन मीटर्स को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मीटर्स होते हैं वो पीक दिखाते हैं, वो RMS नहीं दिखाते। तो इस तरीके से समझना, पीक बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है और हमारे जो कान होते हैं वो उसको उस तरीके से नहीं समझते हैं। जब कोई भी साउंड हमारे कान में पड़ती है और कितनी देर तक वो पड़ रही है और वो कितनी लाउड है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पीक जो मीटर होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो बहुत एक्यूरेट लाउडनेस नहीं बताता कि हम लोग सुनते कैसे हैं। बट RMS एक ऐसा मीटर होता है जो कि ये दिखाता है कि हम लोग सुनते कैसे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लेकर वो बताता है। तो मैं क्या करता हूँ, मास्टर के ऊपर यहाँ पे एक मीटर डाल देता हूँ, क्योंकि ये वेव कैंडी, और इस मीटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और सेट कर देता हूँ RMS पे, मीटर RMS। वारंट नजर पंचेल का डोर, मिठी मिठी छोरी है छोरी बदामी, पूजा घूमे फिरे कर चार धाम, ट्रेंडिंग बारूद। टेंशन सुनते हैं। इतना बारूद पर हमारी संतालिया में असले लाहौरी, मेरी दारू पहले तोड़ की है, समझ नहीं आनी तेरे बात नए दौर की है, मानदानी लायक मैं मेरी दुश्मनी के रहा, कल जाके हाथ तू मिला के आया जिनता है, टेंशन जूती की नोक पे रखा पहले दिन तक, टेंशन जूती की नोक पे अभी भी उतना ही लाउड जा रहा है। छोरे पहले दिन तक बैठा भोले के द्वार, मंत्रा की दुनिया बदले। बोले बदामी मिठी मिठी छोरी बदामी, जमीन रुक जा बोले आदा में शामी, दुनिया की नजरा में पूरे हाथों बुरे सही छीक लिए दे सफाइयां, अरे बना बना टीमा फिर लांदे से आधे जमीन रुक जा बोले आदा में शामी, बदामी बदामी मिठी छोरी बदामी, सही छीक लिए दे सफाइयां, अरे बना बना। तो मैंने हमारे रेफरेंस ट्रैक को ऑलमोस्ट उतना ही लाउड कर लिया जितना हमारा गाना लाउड है। एंड अगेन मैंने पीक मीटर को यूज़ नहीं करा है, मैंने RMS मीटर को यूज़ करा हुआ है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेंशन गाने को मिक्सर से लिंक करने वाला हूँ। अब हमें काफ़ी ज़्यादा ईज हो रहा है क्योंकि हमने हमारे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम रख पा रहे हैं हमारे टेंशन का मास्टर, यहाँ पे हम रख पा रहे हैं हमारा मास्टर। यहीं पे अगर हम उसी प्रोजेक्ट में मास्टरिंग कर रहे होते जिसमें हमने क्रिएट करा है, तो फिर उसमें हमारे यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, हमें टेंशन का डालना पड़ता है, उस टेंशन को डालने की वजह से और टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लीन दिखता है प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेंशन ट्रैक के ऊपर स्पैन मीटर को ऐड कर देता हूँ और इसका कलर कर देते हैं रेड, और हमारे गाने के भी जितनी भी प्रोसेसिंग हुई है उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ स्पैन को और इसको रखते हैं ग्रीन। तो दोनों को एक साथ ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे दोनों गानों को साथ में प्ले करते हैं। अब हमें वेव कैंडी की ज़रूरत है नहीं, खास काम हो गया वेव कैंडी का। और हम जो टेंशन गाना है ना, उसका जो ये आउटपुट मास्टर पे जा रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मिठी मिठी छोरी है छोरी बदामी, पूजा घूमे फिरे कर चार धामी, ट्रेंडिंग बारूद नाचा फिर चल छोरी नरवामी, दुनिया वामी, हमारा गाना है। मिठी मिठी छोरी बदामी, जमीन रुक जा बोले आदा में शामी, बदामी और ये हमारा टेंशन वाला छोरी बदामी, जमीन हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले एक चीज नोटिस हो रही है, मंत्रा की दुनिया नजरा का वार, सीधे हाथ में चिलम दिल में प्यार, फिर कर चार धारवामी, दुनिया वामी, बदामी बदामी मिठी मिठी छोरी बदामी, जमीन रुक जा बोले आदा में शामी, बदामी बदामी मिठी छोरी बदामी, जमीन हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, मंत्रा की दुनिया नजरा का वार, सीधे हाथ में चिलम दिल में प्यार, छोरी तन मन धन ले संसार, कसम त्रिशूल अगर नोटिस हो रही है कि जो हमारा गाना है ना, उसके अंदर बेस हल्की सी कम है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वो यहाँ तक जा रही है, हमारे में भी यहाँ तक जा रही है। हमारे रैपर की थोड़ी वॉइस लेफ्ट साइड मतलब थोड़ी और भारी है, उन ढांडा से थोड़ी सी भारी है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बम्प है, नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं। बट बेस जो है ना, वो हमारे गाने की मेरे को कम लग रही है, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। थोड़ी बहुत अगर हाई फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। तो टेंशन वाले को करते हैं बंद। तो रेफरेंस ट्रैक को देखकर ना आप ये देख सकते हो यार, उसमें हाइज कितने जा रहे हैं, उसमें मिड कितने जा रहे हैं और उसमें लोस कितने जा रहे हैं, और आपके गाने के हाइज मिड और लोस कितने जा रहे हैं। और उसको एग्जैक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि देखो हमारे गाने में मेरे को पता है कि जो मुकुल है उनकी वॉइस ज़्यादा भारी है, तो मैंने जो लो मिड वाला रीजन था उसको इग्नोर कर दिया कि भाई मेरे को पता है कि ढांडा की जो उनकी वॉइस है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है जितनी मुकुल की डीप है, तो वहाँ पर मैं वो चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, हमारा गाना वहाँ अलग भी है ना, सेम गाना थोड़ा ना बना रहे हैं एग्जैक्ट, बट जो बेस है मेरे को क्लियर दिख रहा था, वो लेफ्ट साइड पे जो बम था वो हमारे गाने में कम था। सो मैं क्या करूँगा, अब इसको बूस्ट करने के लिए आप कोई नॉर्मल EQ भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रो क्यू
मैंने जो ऑलरेडी प्रो क्यू लगाया हुआ है यहीं से हम इसके अंदर बूस्ट दे देते हैं। चोर टप टप मोर नहीं भेजता दिल के कोर, बदन पे डियोर रखे 12 बोर, पल के वारंट नजर बंचेल का डोर। मीठी मीठी छोरी है छोरी बदामी, पूजा घूमे फिरे करे 4 धामी, ट्रेंडिंग बारूद छोरी बदामी जमी, रुक जा बोले आदा में शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी, हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, ऑलमोस्ट सही हो मंत्रा की गया। दुनिया। तो मेरा गाना उनके काफ़ी हद तक क्लोज आ गया, बट मेरे को 100% क्लोज नहीं करना है। अब मैं लास्ट चीज़ करने वाला हूँ, थोड़े से जो हमारे गाने के हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत सटल से बूस्ट करूँगा। और क्योंकि मेरे को बहुत एग्रेसिव और बहुत सर्जिकल EQing नहीं करनी है, लाइक बिल्कुल स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को चूज़ नहीं करना, ओवरऑल हाई फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना है। तो उसके लिए स्पैन को भी हटा देते हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ लुफ्टिकुस। तो एक हार्डवेयर प्लगइन है मैग EQ, उससे इंस्पायर्ड ये फ्री प्लगइन है, तो इसको आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अंदर मैं ओवरऑल यहाँ से हल्की सी हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करने वाला हूँ। नजर बंचेल का डोर, मीठी मीठी छोरी है छोरी बदामी, पूजा घूमे फिरे करे 4 धामी, ट्रेंडिंग बारूद नाचा फिर चल छोरी नरवामी, दुनिया वामी, बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी, रुक जा बोले आदा में शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी, हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, मंत्रा की दुनिया नजर का वार, सीधे हाथ में चिलम दिल में प्यार, छोरी तन मन धन ले संसार, कसम त्रिशूल अगर गया मैं हार के, तीर्थ सा इश्क तीर सीधा मार के, मेरे जैसे भक्त भी हो गए शिकार, बदामी लिखा इकरार भोले के द्वार, बदन पर लिखा राम ले अरब का नक्शा, नजर आता खींचा बदले हर रक्षा, महंगी तेरी लिप शेड जुल्फों का राज, कब्जा करी छोरी सहारा का ताज, देख छोरा तन्ना भूल जा राह, बदामी सी रूह बदामी सी चाह, मंदिर से दर्शन रोज अरमान, 108 की माला। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने करी क्लीनिंग, फिर हमने अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव करा। तो स्टेप 1 इज हटाना गाने में से। देन हमने एडिटिव EQing करी। देन हमने इसके अंदर ऐड करा एक रेफरेंस ट्रैक लिया जो हमारे गाने में टेंशन है, मैं टेंशन दी नहीं है गाने को, ऐसे गाने का नाम टेंशन है, उसको रेफरेंस करा, उसमें बेस कितनी है, उसमें मिड्स कितने, उसमें हाइस कितने हैं, उससे एक बहुत सटल सा आइडिया लेकर हमारे गाने के अंदर थोड़े से चेंजेस करें, क्योंकि हमारा गाना यूनिक है, उसका गाना यूनिक है, तो ज़्यादा एग्जैक्ट सेम नहीं करना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इमेजिंग। तो इमेजिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आइसोटोप का इमेजर। तो अब जो हम इमेजर डालने वाला है ना, इमेजर में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा लो एंड होता है ना 100 हर्ट्स या 200 हर्ट्स के नीचे, उसको हम थोड़ा मोनो रख देंगे। एंड जो हमारी मिड और हाई फ्रीक्वेंसी है वो अपने स्वाद अनुसार उसको जितना वाइड करना चाहते हैं हम उतना वाइड कर देंगे। अब लो फ्रीक्वेंसी को हम मोनो क्यों करते हैं, इसका एक बेसिक लॉजिक समझा देता हूँ। आप कभी भी नोटिस करना कि स्टूडियो मॉनिटर्स को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट स्पीकर होता है, आपके पास एक राइट स्पीकर होता है और दोनों में ऐसे बेस के कोन लगे होते हैं, उस सिनेरियो को छोड़कर जब एक कंज्यूमर घर पे गाना सुनता है तो मोस्टली लोगों के घर में 2.1 सिस्टम होता है या फिर 5.1 सिस्टम होता है। गाड़ी में लोगों के जो बेस ट्यूब लगाकर रखते हैं वो एक ही बेस का ट्यूब होता है, 2 बेस नहीं लगी होती। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े क्लब्स में भी एक बहुत बड़ा सबवूफर लगा होता है। तो आपकी जो बेस होती है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, वो पता नहीं लगता किस साइड से आ रही है। फॉर दैट रीजन हमारी जो कंपनीज होती है वो कॉस्ट को कट करने के लिए कंज्यूमर ग्रेड स्पीकर में एक ही वूफर देती है, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं समझ आता जब बेस बजती है कि वो लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, क्योंकि बाय नेचर लो फ्रीक्वेंसीज ओमनी डायरेक्शनल होती है। सो इसी रीजन से हम जो हमारी बेस फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम मोनो ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मोनो नहीं करेंगे वो वाइड होंगी, तो जब उस सिग्नल को, लेफ्ट सिग्नल और राइट सिग्नल को एक स्पीकर पे भेजा जाता है तो उसको सम अप करा जाता है, और सम करने के चक्कर में अगर वो वाइड होगी तो कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि वाइड फ्रीक्वेंसीज में फेज डिफरेंस होता है और मोनो सेंटर फ्रीक्वेंसी में फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर थोड़े बहुत भी फेज डिफरेंस है तो हम उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे मोनो करके। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा समझने के लिए कृपया करके ध्यान लगाना, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, लाइक इसको समझाने के लिए मेरे को 1 घंटा चाहिए, बट अभी के लिए इजी वे में ये समझ लो, क्योंकि हमारी जो बेस फ्रीक्वेंसीज होती है उसको जनरेट जब करते हैं, जो कंज्यूमर ग्रेड स्पीकर होते हैं वहाँ एक लगा होता है, इसलिए हम मोनो रखते हैं उनको। बदामी मीठी चोरी बदामी जमी, हिल जा बोले गजले शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, मंत्रा की दुनिया नजर का वार, सीधे हाथ में चिलम दिल में प्यार,
छोरी तन मन धन ले संसार कसम त्रिशूल अगर गया मैं हार के तीर्थ सा इश्क तीर सीधा मार के मेरे जैसे भक्त भी हो गए शिकार बदामी लिखा इकरार भोले के द्वार बदन पर लिखा राम ले अरब का और यहाँ से हम हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज को वाइड भी कर सकते हैं। चाल छोरी नरवामी दुनिया वामी बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदमी इससे और ज्यादा खुलकर आएंगी। मीठी छोरी बदामी बट जब मैं मास्टरिंग कर रहा होता हूँ तो सोचो जो आपकी वाइड साउंड्स होती है ना उसको आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो एक सर्टेन लिमिट के बाद ताकि वो इससे ऊपर ना जाए, नहीं तो फेस कैंसिलेशन होगी और ओवरऑल साउंड खराब हो सकती है। तो उसके लिए मैं स्पेस कंट्रोल को यूज करना प्रेफर करता हूँ। तो इसमें मैं साइड्स पे चले जाता हूँ एंड लेट्स से मेरे को हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज या और हाई फ्रीक्वेंसीज को मैंने ऑलरेडी वाइड करा हुआ है, राइट, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से करा हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल एक बिगनर हो तो आप इसको यूज करो जो मैंने आपको सिखाया, बट अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना चाहते हो तो कंट्रोल सर्विस पे आ सकते हो और यहाँ पे लेट्स से मेरा ये बेस है, पहले मैं चेक कर लूंगा। तो ये देखो यहाँ पे जो हमारी लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें खास साइड्स है नहीं, तो यहाँ से हम इसको मोनो भी कर सकते हैं। ये वाइड मेरे को मोनो ही रखना उनको सेंटर में। और ये हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज है ये वाली। बदन पर लिखा राम ले अरब का नक्शा अब यहाँ से आप उसको वाइड कर सकते हो, बदले हर रक्षा महंगी तेरी लिप शेड जुल्फों का राज ऐसा प्रॉपर मोनो कर सकते हो। देखो ये कोरिलेशन मीटर भी दिख रहा है। देख छोरा तन्ना भूल जा राह बदामी सी रूह बदामी सी अब इसके ऊपर अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर दो, माला जब तब एक आपको यहाँ पे कंप्रेसर दिख जाएगा इसके ऊपर। रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला से वादे किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। इससे होता क्या है, जब आप हाई फ्रीक्वेंसीज के अंदर विड्थ को इंक्रीज करते हो बट आप चाहते हो यार कहीं कहीं ऐसे एलिमेंट्स हैं सॉन्ग के अंदर जो कि ज्यादा वाइड है, तो जब वो और ज्यादा वाइड करेंगे उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को तो यहाँ पर ये जो लिमिट बटन है बेसिकली उसको कंप्रेस कर देगा कि भाई इससे ज्यादा वाइड नहीं जाना, इससे ज्यादा जा रहा है तो उसको साइड फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करेगा, उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। गालिब की शायरी रे मेरी बादामी मैं खामोश सा हूँ तू मेरी पैगामी दुनिया को लगे इंसान दो अलग पर गुट पे नाम मेरे भी बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी। रख 12 बोर अब एक बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे ज़मीर रुक जा बदामी ज़मीर रुक ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले। रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। गालिब की शायरी रे मेरी बादामी मैं खामोश सा हूँ तू मेरी पैगामी दुनिया को लगे इंसान दो अलग पर गुट पे नाम मेरे भी बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी। मीठी मिले शामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीर रुक जा बोले आदम शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीर हिल जा बोले गजले शामी। शामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी
बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले शामी गजले शामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी थोड़ी बहुत सटल सी विड्थ ऐड करी है। तो यहाँ पर हमारी इमेजिंग आ जाती है और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये वोकल ड्रिवन गाना है तो स्पेसिफिक इस गाने में लग रहा है मेरे कोई हर गाने का लाइक प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा सा गाने पूरे ओवरऑल मेरे मिड्स कंप्रेस हो जाए, हुक पे थोड़ा हैवीनेस वोकल की थोड़ी कम है, वो हाई पिच वाले वोकल ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। रातों के बाद शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले शामी रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे किस्मत में लिखा था भोली तो 8 की माला जब तब एक इंसान बदामी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले बेटर लग रहा है, पहले ऐसा था। बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले की माला जब तब एक इंसान बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजल माला जब तब एक इंसान बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल। तो अब आता है हमारा लास्ट स्टेज जो कि है लिमिटिंग। तो लिमिटिंग के लिए मैं अपना पर्सनल फेवरेट फैब फिल्टर लिमिटर यूज करना प्रेफर करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था पीक मीटर्स होते हैं, आरएमएस मीटर होता है, वैसे ही उसका एक और नेक्स्ट लेवल मीटर होता है जो कि होता है LUFS, लाउडनेस यूनिट फुल स्केल। तो ये बेसिकली क्या बताता है आपको, आपके गाने की परसीव लाउडनेस बताता है। मतलब मान लो आरएमएस से भी एडवांस है ये बताने के लिए कि कौन सी साउंड ज्यादा लाउड है, बट इसको हम ज्यादा मास्टरिंग पर ही यूज करते हैं। इंडिविजुअल ट्रैक्स को मेजर करने के लिए हम आरएमएस ही यूज करते हैं। तो यहां से मैं मेक श्योर करूंगा ट्रू पीक लिमिटिंग बंद कर दूं, आउटपुट में हम 0.3 कर देंगे। इसको इस तरीके से समझना कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपकी गाड़ी की मैक्स स्पीड 180 है किलोमीटर पर आवर, तो उसको आप प्रॉपर हर टाइम 180 पे नहीं चलाते, क्योंकि अगर आप उसको इतनी तेज चलाओगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो खराब हो सकती है, क्योंकि वो उसकी मैक्स स्पीड है। अगर यहाँ पे कोई गेमिंग करता है या फिर अगर आपको बताओ तो कंप्यूटर में भी यही बोला जाता है कि कंप्यूटर का CPU अगर मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पे या फिर मैक्सिमम पावर पर चलता रहेगा तो वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और वो खराब हो सकता है। सो वैसे ही हम लाउडनेस अगर हमारी 0 जा सकती है तो उसको प्रॉपर 0 नहीं रखेंगे, उसको हल्का सा 0.3 रखेंगे। अब इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अभी मैं उस कॉम्प्लिकेसी में नहीं घुस रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं ओवर सैम्पलिंग को इंक्रीज कर दूंगा 16x, और यही रीजन था मेरा अलग से प्रोजेक्ट को ओपन करवाने का, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के लैपटॉप यहाँ पे 16x या फिर 4x 8x करती कंप्यूटर बोल जाता है। वैसे तो 4x से भी काम हो जाता है, बट बहुत लोगों के कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, इसलिए अलग से मास्टरिंग करना बेनिफिट रहता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे इतना लोड नहीं पड़ता। रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे किस्मत में लिखी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले शामी रातों के वादे कई जन्मों से आधे पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे किस्मत में लिखा था मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी यहाँ से मैं गेन दूंगा लिमिटर के अंदर, जिससे मैं ऑलमोस्ट अपने गाने को लाउड कर लूं और वो फटे ना। मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले शामी रातों के 8 की माला जब तब एक इंसान बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले शामी रातों के वादे कई जन्मों से आधे रोज अरमान 108 की माला जब तब एक इंसान बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी जमी रुक जा बोले आता मैं शामी बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी जमी हिल जा बोले गजले स्पेस कंट्रोल से मैं एक और EQ डालना प्रेफर करूंगा, जिससे मैं हल्का सा जो भी मेरी हाई फ्रीक्वेंसीज है ना, नाचा फिर चाल
हल्की सी मैं बेसिकली ट्रांजिएंट शेपिंग कर रहा हूँ, ट्रांजिएंट्स को बूस्ट करूँगा जब जब वो हल्के हल्के आ रहे हैं। उसके राइट क्लिक करूँगा, मेक डायनामिक करूँगा। राज कब्जा करी छोरी सहारा का ताज, देख छोरा तन्ना भूल जा रहा। अब क्या हो रहा है, जब जब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हल्का हल्का सा बूस्ट कर रहा है। दर्शन रोज अरमान 108 की माला जब तब एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीं रुक जा बोले आदाम शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीं हिल जा बोले गजल शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था 108 की माला जब तब एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीं रुक जा बोले आदाम शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीं हिल जा बोले गजल शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में मंदिर से दर्शन रोज अरमान 108 की माला जब तब एक इंसान। बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीं रुक जा बोले आदाम शामी, बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीं, बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीं, बदामी रुक जा बोले आदाम शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीं हिल जा बोले गजल शामी। रातों के वादे कई जन्मों से आधे, पिछला सिंदूर है त्रियुगी के वादे, किस्मत में लिखा था भोली मैं तेरा लागू तू मेरी लागे। छोरी नरवामी दुनिया वामी, बदामी बदामी मीठी मीठी छोरी बदामी ज़मीं रुक जा बोले आदाम शामी, बदामी बदामी मीठी छोरी बदामी ज़मीं हिल जा बोले गजल शामी। मैं बैठा भोले के द्वार, मंत्रा की दुनिया नजरा का वार, सीधे हाथ में चिलम दिल में प्यार, छोरी कन मन धन लंसार, कसम त्रिशूल अगर गया मैं हार के, तीर्थ मास्टरिंग के बाद तीर सीधा मार के, मेरे जैसे भक्त भी हो गए शिकार, बदामी लिख इकरार भोले के द्वार, बदन पर लिखा राम ले अरब का नक्शा नजर। अब मेरा क्या प्रोसेस रहेगा कि इसको मास्टर करने के बाद मैं में ब्रेक लूंगा, उसको चेक करूंगा, फिर मैं अगले दिन एक बार मॉर्निंग में फिर सुनूंगा और फिर मैं एक फाइनल कॉल लूंगा कि भाई हाँ मेरा मास्टर हो गया। और मैं ये भी चेक करूंगा कि गाड़ी में स्पीकर्स में मल्टीपल अदर स्पीकर्स में किस तरीके से साउंड कर रहा है, और फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि गाने को मास्टर करने का स्टेप बाय स्टेप क्या फ्रेमवर्क होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कॉमेंट कर दो, लाइक कर दो, और अगर इन डेप्थ तरीके से वोकल प्रोसेसिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को चेकआउट कर लेना।